अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। ईरानी प्रेसिडेंट ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की तमाम तर डिटेल्स, मिनट टू मिनट डिटेल्स आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे। कुछ वक्त जरूर लगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन थी, बहुत ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन थी, डिस इंफॉर्मेशन का इज़्दिहाम था। लेकिन हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन लेने के लिए एज ऑफ नाउ जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, तो इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत ज्यादा है और ऐसे में मिस रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। जो हकायक पर मबनी रिपोर्ट है वो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज़रबाईजान के सदर के हमरा एक मीडिया टॉक करते हैं और आज़रबाईजान और ईरान की सरहद के ऊपर एक डैम का इफ्तिताह भी होता है। और उस प्रेस ब्रीफिंग में जो लास्ट क्लिप देखा जाता है उसके अंदर आज़रबाईजान के जो प्रेसिडेंट है वो इस बात का बरमला इजहार करते हैं कि हमारी ये जो स्ट्रेटेजिक डील है, जो हमारे दरमियान ये बाहमी ताउन है, इसको देख के बहुत से लोग खुश नहीं होंगे। यकीनन जिस तरफ वो इशारा कर रहे थे वो सब समझते हैं। वो तमाम तर ताकतें जो ईरान पर सैंक्शंस लगाती हैं, नहीं चाहती कि ईरान किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई बायलैटरल रिलेशन रखे या इवन मल्टीलेटरल जो रिलेशनशिप्स है ईरान की, वो बाकी दुनिया के साथ, बाहर की दुनिया के साथ ईरान को रखने का मौका मिले। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ईरानी प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर की के सुराग के लिए जो ईरानी फौज है, ईरानी मिलिट्री है, उसने एक न्यूज़ शेयर की और उसने कहा कि हम ईरानियन प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए हैं, हमने सिग्नल्स को लोकेट कर लिया है और ईरानियन प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर में सवार क्रू मेंबर का जो मोबाइल फ़ोन है, उसके सिग्नल्स को भी लोकेट कर लिया गया है। हम काफ़ी हद तक उसके करीब पहुंच गए हैं। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ था, तो उस वक्त फौरी तौर पर ईरानी जो सेमी गवर्नमेंट मीडिया है, मतलब सेमी ऑफिशियल मीडिया अगर आप कह दें उसको, तो कहना गलत नहीं होगा, ये सेमी ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी थी, उसकी तरफ से ये क्लेम किया गया कि जो ईरानियन प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, वो हेलीकॉप्टर में सवार नहीं थे और वो तो तबरेज़ की तरफ जब सफ़र कर रहे थे, तो गाड़ी के रास्ते वो तबरेज़ पहुँच रहे थे। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर हुई। फिर उसके बाद ये कहा गया कि जो रेड क्रिसेंट की टीमें हैं, वो जाए हादसा पर पहुंच गई हैं और हेलीकॉप्टर के रैकेज तक पहुंचने की जो विजुअल्स हैं वो भी शेयर किए गए। यानी बहुत सारा जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी तक एज ऑफ नाउ ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। ये एक डेवलपिंग स्टोरी और चीजें बड़ी तेजी से, बड़ी क्विकली डेवलप हो रही हैं। जो ईरानी गवर्नमेंट है, सैयद अली खामनाई है, जो ईरानियन सुप्रीम लीडर है 85 साल के, उनकी तरफ से जो ईरान में मौजूद लोग हैं, वो रिफॉर्मिस्ट हों या वो वहाँ पर जो है कंजर्वेटिव्स हों, उनकी तरफ से उनको ये कहा गया कि आप मसाजिद में पहुंचे, दुआ करें। इस वक्त दुआएं की जा रही हैं, हर कोई ये दुआ कर रहा है कि ईरानियन प्रेसिडेंट सही सलामत हों। ईरानी वजीर खारजा जो वहाँ पर उस हेलीकॉप्टर में ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ मौजूद थे, उन दोनों की सेहत और सलामती की दुआ की जा रही है। अब खित्ते के लिए ये इंसिडेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ईरानियंस के लिए ये इंसिडेंट कितना इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक कॉन्स्पिरेसी तो ये है कि हेलीकॉप्टर को जो है निशाना बनाया गया है, कुछ साजिश हुई है और साजिश इसराइल की तरफ से अमरीकी ताउन से की गई है। नंबर वन, एक एक थ्योरी इस वक्त ये है। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जिस हेलीकॉप्टर में ईरानियन प्रेसिडेंट सवार थे, वो हेलीकॉप्टर बेल 214 उसका मॉडल है। वो आज से कोई 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर था, जो इससे पहले ईरानियन प्रेसिडेंट के इस्तेमाल में रहा और उसके बाद इब्राहिम रईसी को जो है वो पास ऑन हुआ। इससे पहले हसन रूहानी भी ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते रहे। और फिर ये कहा गया कि क्योंकि एयरक्राफ्ट्स के हवाले से जो फ्लीट है, वो हसन रूहानी भी न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है 2014 की बात की जाती है, उसके बाद वो रशिया के साथ कोई डील कर रहे थे कि एक फ्लीट लिया जा सके, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। और एज ऑफ नाउ भी ईरान की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि रशिया से जो है वो कोई एयरक्राफ्ट्स की डील की जा सके, बट अमेरिका हर मामले के अंदर आड़े आ जाता है। ये जो बेल 214 हेलीकॉप्टर है, ये 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर था। इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, वो भी ईरान के पास मौजूद नहीं थे। इवन स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए ईरान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था। मेंटेनेंस के हवाले से बातें आती हैं।
5.3 टन्स का जो वेट है ये हेलीकॉप्टर कैरी कर सकता था। 13 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवारी कर सकते थे। ये ट्विन इंजन, डबल इंजन का ये हेलीकॉप्टर है। ये चॉपर है बेसिकली। और इसको ये जो हादसा पेश आया ये कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से, हेलीकॉप्टर पुराना होने की वजह से, टेक्निकली स्पेयर पार्ट्स और उसकी जो है वो मेंटेनेंस प्रॉपर ना होने की वजह से भी ये हादसा पेश आ सकता है। और इसकी जो मेक है उसके हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। ज़ाहिर है जब मामला इतना बड़ा है, हाई प्रोफाइल है, तो तमाम तरह एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा। लेकिन दूसरा बड़ा जो इसका एंगल है वो ये कॉन्स्पिरेसी है कि ये साजिश का शाखसाना हो सकता है। और ये साजिश इज़राइल और अमरीकी जो नहीं चाहते कि ईरान जो है वो प्रोग्रेस करे। और इब्राहिम रईसी जो ईरानियन प्रेसिडेंट हैं बेसिकली, आपने ये देखा होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू मंथ्स वो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग रशिया, इंक्लूडिंग इंडिया। बहुत सारे और इंक्लूडिंग ये जो चीन के ताउन से ईरान का सऊदी अरब के करीब आना। और जिस वक्त ये हादसा पेश आया है तो उस वक्त जो बड़े इस्लामी ममालिक हैं, इंक्लूडिंग तुर्किया, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, इंक्लूडिंग इराक, इन सब की तरफ से फौरी तौर पर वॉलंटियर करने का कहा गया। और इस वक्त भी एज ऑफ नाउ जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, को 65 टीमें ऐसी हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिए हुए हैं। और ये क्योंकि हेलीकॉप्टर जो अज़रबैजान के मशरकी हिस्से जुल्फा से तबरेज़ की तरफ जा रहा था। और गुमान गालिब है कि इसी जगह पर जो है ईरानियन और अज़रबैजान की जो जो सरहदी इलाका है, मशरकी इलाका है, वहीं पर इसका रैकेज भी मौजूद होगा। मुतज़ाद इत्तलात तो ये आई कि रैकेज तक पहुँच गए हैं, लेकिन अभी तक ये कन्फर्मेशन नहीं हो रही। अब बात ये है कि जो सैयद अली ख़ामनेई ईरानियन सुप्रीम लीडर हैं और जो ईरानियन नेशनल मीडिया है, उसकी तरफ से अभी भी एक होप है, एक पॉजिटिविटी बरकरार है। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की जा रही कि खुदा न खास्ता ईरानियन प्रेसिडेंट इज़ नो मोर या उनकी जो डेथ के हवाले से कोई अनाउंसमेंट कर दी जाए। बल्कि बड़ा मोहतात अंदाज में जो है वो इसको बड़ा कैलकुलेटेड अंदाज में ईरानियन मीडिया भी बढ़ रहा है और ईरानियन गवर्नमेंट भी आगे बढ़ रही है। और अभी तक लोगों को ये कहा गया है कि आप दुआ कीजिए, अल्लाह ताला खैर करेगा। और ईरानियन मिलिट्री की तरफ से भी यही कहा गया कि हम काफ़ी हद तक उसके करीब पहुँच गए हैं। लगता ये है कि उनकी स्ट्रैटेजी इस वक़्त ये है कि किसी भी अनसर्टेनिटी से को अवॉइड किया जाए, कोई भी कियोस ना हो। खित्ते के अंदर जो ईरान के अंदर जो जो एक इंस्टेबिलिटी है वो ना बने, क्योंकि किसी भी किस्म की जो इंस्टेबिलिटी है वो इज़राइल को सूट करती है। या खित्ते में वो लोग जो नहीं चाहते कि ईरान की जो सस्टेनेबिलिटी है या ईरान की ड्यूरेबिलिटी है वो होनी चाहिए, क्योंकि ईरान बाहर कैफ एक रेजिलिएंट नेशन तो है, अपने फैसले खुद करने और उसके ऊपर स्टिक रहने की सलाहियत रखती है। और ईरान के पास जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। ऑयल इज़ वन ऑफ द मेजर रिसोर्स। वहाँ का एक एवरेज बंदा भी गैसोलीन अफोर्ड कर लेता है, रोटी अफोर्ड करे ना करे लेकिन गैसोलीन अफोर्ड करता है। और खित्ते के अंदर जो ईरान है वो अब अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के और फिर वो वॉर जो कभी प्रॉक्सीज की सूरत लड़ी जाती थी वो बराह रास्त लड़ रहा था। और जिस तरह इसराइल के ऊपर अटैक हुआ और फिर इसराइल ने रिस्पॉन्ड किया, ये सारा मामला ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इब्राहिम रईसी को भी एक हार्ड लाइनर के तौर पर हमेशा से देखा जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सैयद अली खामनाई हैं, इब्राहिम रईसी सैयद अली खामनाई ईरानियन सुप्रीम लीडर के सक्सेसर के तौर पर, उनके जानशी के तौर पर सामने आ सकते थे या हैं। अभी हम कोई ऐसी बात नहीं करते कि जिसमें कैजुअलिटी या ऐसा कोई अंसर मौजूद हो। यानी ही सेकंड टू सैयद अली खामनाई। तो ये इंसिडेंट यकीनन बहुत बड़ा हो सकता है। और फिर आपको याद होगा कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स में जो और फिर कासिम सुलेमानी की हलाकत और उससे पहले यूक्रेन की तरफ से एक मिसाइल मिसफायर होना और फिर ईरान की तरफ से जिस तरह का एग्रेशन, और ये बड़े एग्रेसिव होते हैं। तो इसलिए अभी बड़े मोहतात अंदाज में, बड़े कैलकुलेटेड अंदाज में आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन आई आई एम श्योर, वेरी होपफुल कि आने वाले कोई 10 से 12 घंटे के अंदर कंफर्मेशन ऑफ द न्यूज़ भी हो जाएगी। और कहीं कहीं तो ये भी था कि इस वक्त क्योंकि तेहरान के अंदर इमरजेंसी नाफिज है, हालात इमरजेंसी लगा दी गई है किसी भी मुमकिन सूरत हाल से या रिएक्शन से बचने के लिए। और फिर पॉसिबल है अगर तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी खबर आती है कि ईरानियन प्रेसिडेंट इज़ नो मोर, तो फिर यौम हुज़न का ऐलान भी सैयद अली खामनेई कर सकते हैं। लेट्स होप, लेट्स विश एंड प्रे कि ये जो हेलीकॉप्टर है उसका रैकेज भी मिल जाए और सेफ एंड साउंड। वैसे इसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन ईरानियन प्रेसिडेंट जो है वो सेफली वापस आ जाएं, या नायब वज़ीर ख़ारजा उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो सेफ एंड साउंड मौजूद हों। लेट्स होप एंड लेट्स विश एंड लेट्स प्रे
कि ईरान को इस इतने बड़े सदमे से ना गुजरना पड़े। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।